नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो मैं आज आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्लास 10 का दोस्तों। खंड दूसरा है दोस्तों, इकाई दूसरा है भूगोल। पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न, 1 अंक की है दोस्तों। सही उत्तर का चयन करना है। तो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शन ए है दोस्तों अधिकतम सहायता मूल्य, और बी है मध्यम सहायता मूल्य, सी है न्यूनतम सहायता मूल्य, और डी है प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, न्यूनतम सहायता मूल्य। अब है 5वां क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी ये 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोडरमा में, झारखंड में जो कोडरमा है वहाँ कौन सा खनिज का उत्पादन अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बॉक्साइट, बी है लौह अयस्क, सी है अभ्रक, और डी है तांबा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अभ्रक। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों। अब है 16 क्वेश्चन दोस्तों, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी इनमें कोई नहीं। तो लौह अयस्क का, सॉरी लौह धातु का अधिकता लाल मिट्टी में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लाल मिट्टी। अब है 17 क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? ए चना, बी चावल, सी गेहूं, डी दलहन। तो खरीफ फसल इनमें से है दोस्तों बी चावल। चावल खरीफ फसल है। अब है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का 40 शब्दों में उत्तर देना है दोस्तों। तो 18वां क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो उत्तर है दोस्तों ये प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऐसे संसाधन है जो कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। इसका मुख्य स्रोत है सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, 4 अंक का 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो 19वां क्वेश्चन है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है दोस्तों, भूमि एक ऐसी संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी के इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल अवस्थाओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। भविष्य में अपना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मृदा की संरक्षण जरूरी है। अब है 20वां क्वेश्चन दोस्तों, जल किस प्रकार निम्नीकरण योग्य संसाधन है, व्याख्या करें। तो उत्तर है दोस्तों, निम्नीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार जल भी एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पानी समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता है। आखिर में जाकर जब ये वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो वो फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह जल चक्र जल को एक नवीकरण योग्य संसाधन बना देता है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। अब इसका 8वां में क्वेश्चन है दोस्तों, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन दें। तो इसका विवरण है दोस्तों, चाय पेय फसल है। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। तो क्या है दोस्तों, इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ग है दोस्तों, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। और घ है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए उपयुक्त होती है। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कोयले के विवरण का वर्णन कीजिए।
तो इसका उत्तर है दोस्तों, भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रति वर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। क है झारखंड, प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़ है। और ख है दोस्तों मध्य प्रदेश, प्रमुख क्षेत्र उमरिया, सोहागपुर है। और ग है छत्तीसगढ़, प्रमुख कोयला क्षेत्र कोरबा और अंबिकापुर है। और घ है उड़ीसा, प्रमुख कोयला क्षेत्र संभलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में है। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो पहला उपाय आप लिख सकते हैं दोस्तों, जल का कम से कम उपयोग करें तथा पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करें। और दूसरा है दोस्तों, जल की आवश्यकता पूर्ति है, वर्षा जल संग्रहण। और तीसरा है दोस्तों, नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। और चौथा है, जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। और पांचवा है दोस्तों, जल का कम से कम उपयोग करें तथा पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करें। और छठा है, जल संग्रहण कर जल आवश्यकताओं को पूरा करें। और सातवां है दोस्तों, नदियों और तालाबों को जल में अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका संशोधन करना चाहिए। अब है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। क है जलोढ़ मिट्टी और ख है चावल। तो मानचित्र है दोस्तों, ये देखिए ये मानचित्र है, इसमें दर्शाना है जलोढ़ मिट्टी और चावल को। जलोढ़ मिट्टी और चावल को इस भारत के नक्शा में दर्शाना है दोस्तों। तो इसका उत्तर है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लाल वाला लाल से जो घेरा हुआ है दोस्तों, वो है जलोढ़ मिट्टी। और चावल का क्षेत्र है जो हरा कलर से है, वो है चावल की खेती जहाँ होता है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब है दोस्तों 23वां क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित कीजिए। तो इसका मानचित्र दिया है दोस्तों, इसमें क जो चावल की खेती है दोस्तों उसका नाम लिखना है। तो चावल की खेती का इस जगह का नाम है दोस्तों, क का होगा जाएगा पंजाब, क का होगा दोस्तों पंजाब। और हरियाणा भी लिख सकते हैं दोस्तों। और ख है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, रेशम वस्त्र शायद लिखा है, तो इसमें हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी हो जाएगा दोस्तों इसमें। क में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चावल की खेती में पंजाब, हरियाणा और रेशम वस्त्र में वाराणसी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।